हेलो बच्चों। जय हिंद बच्चों। आप सभी को एजीरेट JMS 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड 2024 कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 1 से फ्रांसीसी क्रांति से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ए ऑप्शन 15 जुलाई 1791, बी ऑप्शन 4 अगस्त 1905, सी ऑप्शन 14 जुलाई 1789, डी ऑप्शन 14 जुलाई 1779। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी पहला के सी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? ए ऑप्शन डॉलर, बी ऑप्शन लिब्रे, सी ऑप्शन एन और डी ऑप्शन पाउंड। तो फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे के नाम से जाना जाता था, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन रूस। तो 1774 ईस्वी में बोर्बो राजवंश के लुई 16वां ने फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, यानी तीसरा के बी राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ए ऑप्शन 1794 ईस्वी, बी ऑप्शन 1774 ईस्वी, सी ऑप्शन 1715 ईस्वी, डी ऑप्शन 1789 ईस्वी। तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को 1794 ईस्वी में समाप्त किया गया था, आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन रूसो, बी ऑप्शन मार्क्स, सी ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू, डी ऑप्शन मिराबेयो। तो 1748 ईस्वी में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने किया था, यानी पांचवा के सी राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ए ऑप्शन जर्मनी का सम्राट, बी ऑप्शन फ्रांस का सम्राट, सी ऑप्शन रूस का सम्राट और डी ऑप्शन इंग्लैंड का सम्राट। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, यानी छठा के बी ऑप्शन राइट होगा। सातवां क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? पहला ऑप्शन दास प्रथा, बी ऑप्शन जाति प्रथा, सी ऑप्शन सती प्रथा, डी ऑप्शन दहेज प्रथा। तो फ्रांसीसी उपनिवेशी जब उन्मूलन चला था, उस समय दास प्रथा था, यानी सातवां के ए राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन, टाइड क्या है? ए ऑप्शन प्रत्यक्ष कर, बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर, सी ऑप्शन कृषि कर और डी ऑप्शन धार्मिक कर। तो टाइड एक धार्मिक कर है। नवा क्वेश्चन, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? ए ऑप्शन पादरी वर्ग, बी ऑप्शन कुलीन वर्ग, सी ऑप्शन वकील और डी ऑप्शन किसान। तो फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% वहां पे किसान लोग थे, यानी नवा के डी ऑप्शन राइट होगा। 10वां क्वेश्चन है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, बी ऑप्शन मतदान के अधिकारों को छीन लेना, सी ऑप्शन पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, डी ऑप्शन इनमें से सभी। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी 10वां के ए राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? ए में 1815 ईस्वी, बी में 1704 ईस्वी, डी में 1804 ईस्वी और डी में है 1504 ईस्वी। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था, यानी 11वां के राइट आंसर सी होगा। 12 क्वेश्चन, जॉन लॉक ने राजा के दैवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? ए ऑप्शन द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, बी ऑप्शन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, सी ऑप्शन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जॉन लॉक ने अपने राजा के दैविक निरंकुश में द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में किया, यानी 12 के ए राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंध यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया?
ए ऑप्शन रूसो, बी ऑप्शन लुई 16वां, सी ऑप्शन नेपोलियन और डी ऑप्शन रोबोस्पियर। तो सामाजिक अनुबंध यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना यानी फ्रांसीसी एक रूसो वैज्ञानिक था, उन्होंने ही दिया था, यानी 13 के ए राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन कुलीन वर्ग, बी ऑप्शन पादरी वर्ग, सी ऑप्शन वकील और डी ऑप्शन किसान। तो द्वितीय स्टेट के अमीर लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता है, यानी 14 के ए राइट आंसर। और बाद यानी फ्रांस में 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट में बांटा गया था, जो पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा थे जो निचले वर्ग के लोग आते थे, जिसमें से द्वितीय स्टेट के लोग थे कुलीन वर्ग में आते थे और प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। 15 क्वेश्चन, सन 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आतंक का युग, बी ऑप्शन गिलोटिन, सी ऑप्शन अप्रैल थीसिस और डी ऑप्शन अक्टूबर क्रांति। तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, यानी 15 के ए राइट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में वाटरलू में किसकी हार हुई? ए ऑप्शन लुई 16वां, बी ऑप्शन रोबोस्पियर, सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन नेपोलियन। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुआ था, यानी 16 का डी राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन, मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन इंग्लैंड और डी ऑप्शन इटली। तो मार्सिले फ्रांस के राष्ट्रगान, यानी 17 का ए राइट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट यानी श्रेणी में बटा हुआ था? ए ऑप्शन 1, दो ऑप्शन बी, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था, 18वां का यानी सी होगा। समाज 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट में बटा था, पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट और तीसरा था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में पिछड़े वर्ग के लोग आते थे, जैसे में वकील, कर्मचारी, किसान आते थे। 19 क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली का प्रचलन फ्रांस में किसने किया? ए ऑप्शन रोबोस्पियर, बी ऑप्शन रूसो, सी ऑप्शन नेपोलियन, डी ऑप्शन लुई 16वां। तो दशमलव पद्धति पर नापतोल की प्रणाली यह नेपोलियन ने चलाया था, यानी 19 के सी राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन, टाइल क्या है? ए में प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी धार्मिक कर और डी कोई नहीं। तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर है। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ जो 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं।